सीताराम पदाम्बुजो यन्मानसं लीयते सीताराम गुणाले निशिदिवा यज्ञयापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यक्षुषोभूषणं सीताराम सुनामदामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बरश्यामलकोमलां सीतास्मारकपितलां महासायक चारुचक्र नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बखे इनके पद वंदन के नासत विघ्न हने। हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मालक तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान इनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद हे राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नौहाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी, जय जय श्री राम। केशव भट्ट नर मुकुटमणि, जिनकी प्रभुता विस्तरी,
काश्मीर की छाप पाप तापन जग मंडन। दृढ़ हरि भक्ति कुठार आन धर्म बिटप विहंडन। मथुरा मध्य मलेक्ष वाद कर बरवट जीते। काजी अजित अनेक देख परिचय भयभीते। विदित बात संसार सब संत साखो नाहिन दुरी। केशव भट्ट नर मुकुट मणि जिनकी प्रभुता विस्तरी। जिनकी प्रभुता विस्तरी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम भागवत परम रसिक श्री केशव भट्ट जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री केशव भट्ट जी मनुष्यों में मुकुटमणि थे। एक तो मनुष्य का अवतार ही मिलना बड़ा दुर्लभ है। भगवान जीव के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो ये मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं। मनुष्य जीवन ही ठाकुर की कृपा का परिचायक है। बिना कृपा के मनुष्य जीवन मिलता ही नहीं। श्री ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, कृपा किया, तो ये मनुष्य जीवन मिल गया। कबहू के कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु स्नेह। कभी कभी ऐसा योग आता है, करोड़ों कल्पों से हम भवाटवी में घूम रहे हैं, 84 लाख होने में घूम रहे हैं, तो श्री ठाकुर जी को कभी कभी दया आती है, करुणा आती है, और उस करुणा के कारण श्री ठाकुर जी इस भव सागर से निकलने के लिए, भव सागर से पार करने के लिए मनुष्य की देह देते हैं। तो मनुष्य की देह श्री ठाकुर जी की कृपा का परिचायक है। भगवान ने पूरा साज बना दिया, पूरी व्यवस्था कर दी। अब आप इस मनुष्य देह से सीधे भगवान के चरणों में पहुंच सकते हैं। पूरी तैयारी कर दी भगवान ने, पूरी। पूज्य महाराज जी से मथुरादास जी महाराज कहते थे कि मनुष्य का शरीर एक ऐसे तिराहे में खड़ा है जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। आपने यदि खूब पुण्य किया तो आप स्वर्ग चले जाएंगे,
आपने खूब पाप किया तो आप नरक चले जाएंगे, और आपने खूब भजन किया तो आप भगवत धाम चले जाएंगे। तिराहे में खड़ा है। तो भगवान ने अतिशय कृपा करके ए मनुष्य देह प्रदान। गोस्वामी जी विनय में लिखते हैं, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। बहुत अनुग्रह कीन हो हरि तुम, आपने बड़ी कृपा कर दी ठाकुर जी, ऐसी कृपा और किसी के ऊपर नहीं हुई होगी। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, ओ हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, देवताओं को भी दुर्लभ। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो, बहुत अनुग्रह कीन्हो हरि तुम, कीन्हो हरि तुम बहुत तो मनुष्य शरीर मिलना ही भगवान की कृपा का परिचायक है। यानी आपको मिलने का पूरा अवसर प्रदान कर दिया ठाकुर जी ने, पूरा। लेकिन इस अवसर का यदि हम लाभ नहीं ले पाए तो सब किया हमने, सारे एक संसार के काम किए, सारे कर्तव्यों का पालन किया, सब कुछ किया, लेकिन हरि भजन नहीं किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हें आत्महत्या का पाप लगेगा। जैसे व्यक्ति गुस्से में आके, क्रोध में आके फांसी लगा ले, यमुना जी में कूद जाए, आग लगा ले, तो जो पाप उससे मिलेगा वही पाप आपको मिलेगा। सब कुछ किया आपने मानव जीवन पर, लेकिन भजन नहीं किया, जिसके लिए ठाकुर जी ने ये देह दी वो नहीं किया आपने। जो न तरह भव सागरो नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति पाए। बताओ, आत्महत्यारे की गति उसे मिलेगी सुनिश्चित। कहते हो मंदमती है, मंदमती इसलिए मौका मिला, मौका छोड़ दिया, फिर 84 लाख योनियों में जाए। पूज्य महाराज जी समर्थादास जी महाराज सुनाते थे कि एक जंगल में सिंह था, वो बहुत खूंखार हो गया महाराज। 10-20 मनुष्यों को पकड़ के रोज खाना ही उसको। गांव के गांव चौपट होने लग गए। जिस गांव में घुसता महाराज, जब तक 10-20 मनुष्यों को ना खा जाता, डर के मारे लोगों की हालत खराब हो गई। उस जंगल के आसपास के जितने गांव थे सब खाली होने लग गए।
त्राहिमाम मच गई। तो एक बार वहाँ के बुजुर्गों ने एक मीटिंग की, सभा की, भाई कैसे कहाँ जाएंगे, सब कुछ छोड़ के, जमीन जायदाद यहाँ है, खेती बाड़ी यहाँ है, कहाँ जाएंगे, कोई उपाय किया जाए। तो सब गांव वालों ने एक लोहे का बहुत बड़ा पिंजड़ा बनवाया, बड़ा मजबूत, ठीक है, और जंगल में एक ऐसी योजना बनाई कि उसका पिंजड़े का जो मुख्य दरवाज़ा हो वो यूँ लगने वाला नहीं हो, वो खींचने वाला हो। तो हम लोग उस दरवाजे को रस्सी से बांध करके ऊपर पेड़ में चढ़ जाएंगे, बहुत जो ऊंचे पेड़ हो, और दरवाजे में रस्सी बंधी रहेगी, तो हम जब चाहे तब उसको बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसा किया जाए पिंजड़े के अंदर बड़े बड़े बकरे बांध दिए जाए, अच्छा मोटे ताजे बकरे, ठीक है। तो बोले कि ये सिंह जब इनको देखेगा खाने के लिए इसके अंदर जाएगा, और जैसे जाए तो ऊपर से हम वृक्ष के ऊपर से उस रस्सी ढीली कर देंगे, और जैसे शटर लगता है ना, ऐसे दरवाजा लग जाए। हाँ जी, बोले तो बड़ी अच्छी स्कीम है। योजना पूरी बन गई। और योजना बनने के बाद महाराज कई ग्रामीण ऊंचे पेड़ों के ऊपर छुप गए पत्तों के बीच में, और रस्सी हाथ में पकड़े रहे। सुबह सुबह सिंह निकला तो देखा तो आज तो शिकार करने नहीं जाना, सामने शिकार है। बड़ा खुश हुआ, बोले पहले बाल भोग लगा लूँ फिर जाऊँगा गाँव में। तो बड़ा ऐरता हुआ अंदर गया, एक को खाया, दो को खाया, खाने में लग गया, ऊपर से उन्हें शटर गिरा दिया। पहले उसका ध्यान नहीं गया, जब सब बकरों को खा लिया तब निकलने के लिए देखा, कहाँ से निकले। अब महाराज हालत खराब हो गई सिंह की। कितने दिन तक उन बकरे का मांस कितने दिन तक चलेगा? 1 महीने में यूँ हो गया, बिल्कुल दुबला पतला हो गया, मुख नीचे करके पड़ा रहता है, बिल्कुल प्राण जाने की हालत हो गई सिंह की। तो महाराज जी कहते थे कि एक दिन एक ग्रामीण वहाँ से गुजरा, ग्रामीण कोई किसान गुजरा, सीधा साधा था। तो सिंह ने आवाज़ लगाई, ओ भैया, ऐसे प्रेम से बोला सिंह, बड़े प्रेम से, मनुष्य की भाषा में बोला। तो वो दूरी से बोला, बोले हाँ भाई क्या बात है? बोले भैया हमें यहाँ से निकाल दो, हमारे प्राण जा रहे हैं, इतना परोपकार कर दो। परोपकार करने का बड़ा लाभ है, हमारे प्राण बचा लो, हमको यहाँ से निकाल लो। उस किसान ने कहा भैया मैं तुम्हें निकालूंगा और तुम भूखे हो तो मेरे को ही खाओगे? बोले नहीं, ऐसा थोड़ी किया जाता है, जो प्राणों को बचाता है उसे थोड़ी खाया जाता है। मैं तो तुम्हारा ऋणी रहूँगा, भैया दया करो, भैया मुझे निकाल दो, मेरे प्राण जा रहे हैं। तो महाराज को दया आ गई, वो किसी तरह से महाराज शटर को ऊपर किया, और जैसे ऊपर किया अब वो बाहर निकला। भूखा तो इतना था, बाहर निकलते ही उस किसान को दोनों जबड़ों के बीच में रख लिया। अब वो आधा इधर लटक रहा, आधा इधर लटक रहा है। उसने कहा भैया क्या करो, तुमने कहा था कि जो परोपकार करता उसे नहीं खाना चाहिए, अब तुम मेरे को खा रहे हो। सिंह ने कहा फैसला करा लो तुम जंगल में, यदि मेरी बात गलत हो तो मैं नहीं खाऊंगा। अब उसको पकड़े पकड़े सिंह, जो भी जंगल में मिलता है, भैया इधर आओ, जो परोपकार करता है उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अब जंगली पशु ने सोचा कहीं हमको ना खा जाए। बोले हाँ खाना चाहिए।
उसकी नीयत को समझ गए। वो क्या कहे, हाँ बोले खाना चाहिए, खाना चाहिए। क्या बोले, देखो सब कह रहे हैं जो परोपकार कर से खाना चाहिए, इसलिए मैं खा रहा हूँ। महाराज जी कहते थे कि जंगली जितने पशु होते हैं उसमें सियार पंडित होता है, जैसे मनुष्य में ब्राह्मण पंडित, ऐसे जंगली पशुओं में सियार बड़ा बुद्धिमान होता है। और संयोग से सियार जाते हुए दिखाई पड़ा। मनुष्य ने कहा, भैया थोड़ा फैसला कर दो। सियार बड़ा बुद्धिमान, दूरी से बात करो, दूरी से बात करो, क्या फैसला करना है। सिंह ने कहा कि जो परोपकार करता उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। सियार ने कहा, हमको कोई बात समझ में नहीं आती, क्या परोपकार और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सिंह ने कहा, क्या मतलब। बोले, हम पहले सिचुएशन देखेंगे, ये कहाँ की बात है और कैसे क्या कब पहले देखेंगे। तो बाजी कहते, सिंह होता तो बलवान लेकिन ठस बुद्धि का होता है। बोले चलो। वो सिंह आया और दूर से सियार दूर से देख रहा, सब पास में नहीं आ रहा, पिंजरे के पास आ गया वापस। सिंह ने कहा, हम इसमें घुसे हुए थे, इसने हमको निकाला और हमने इसको खाने के लिए उसको जबड़े के अंदर दबाया। सियार ने कहा, हमारी बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल। बोले क्यों। बोले, तुम इतने मोटे ताजे इसके अंदर कैसे चले जाओगे, जाके दिखाओ, हमको पता चले कि तुम इसके अंदर थे। और ठस बुद्धि का सिंह चला गया। तो कहा उस सियार ने कि हाँ भाई, ये कैसे बंद था, तुम बंद करके दिखाओ। तो वो किसान ने ऊपर शटर लगा दिया। बोले अब बोले तुम जाओ। वो बंद हो, अब तुम जाओ। वो सिंह बोले निकाले, बोले बंद रहो, बंद रहो। इसका तात्पर्य हुआ कि जीव को इस भव सागर से निकालने के लिए मनुष्य जीवन ठाकुर जी देते हैं, इन पर फंस जाता है। सिंह एक बार निकल गया और फिर आके फंस गया। तो ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जो इस भवाटवी से नहीं निकलता, उसे हम ये कहते हैं उसे आत्महत्या की गति प्राप्त होती है। नर तन सम नहीं कौन दे, जीव चराचर जाचत जेहि, हाँ बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हाँ पाए न जी परलोक समाना, सोई गुणग सोई बड़ भागी, सोई गुणग सोई बड़, हाँ जो रघुवीर
सुचिमंत सुसंत सुजान सुशील शिरोमणि सोए सुर तीरथ तासु मनावत आवन पावत होत है तातन स्वे गुण गे है स्नेह को भाजन सो गुण गे है स्नेह को भाजन सो सब ही सो ठाए कहो भुज द्वे सत भाई सदा छल छाड़ सवे सत भाई सदा छल छाड़ सवे तुलसी जो रखे रघुवीर कोय तुलसी जो रखे रघुवीर कोय। पूर्णाबाजी महाराज श्री केशव काश्मीरी जी को मनुष्यों में मुकुटमणि कहते हैं। ये मनुष्यों में मुकुटमणि हुए। इनको काश्मीरी क्यों कहते हैं? कहते बहुत काल तक आपने कश्मीर देश में निवास किया तो नाम के आगे लोग काश्मीरी जोड़ने लगे। केशव भट्ट को केशव काश्मीरी जी कहने लग गए। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि केशव काश्मीरी जी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में तेलंग देशांतर्गत बैदूर पत्तन नामक नगर में श्री निम्बार्क भगवान के ही वंश परंपरा में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री मुकुंद भट्टाचार्य था और इस वंश को भगवती सरस्वती का वरदान था। जितने लोग होते सब वेद और शास्त्र में निष्णात होते और करीब करीब सभी महापुरुष होते थे। और इसलिए केशव भट्ट जी को समस्त विद्याएं और सब तरह की योग्यता माँ सरस्वती जी ने प्रकट होकर के प्रदान की और लोगों के लिए तो उनका आशीर्वाद था, लेकिन केशव काश्मीरी जी के लिए स्वयं साक्षात भगवती सरस्वती जी ने प्रकट होकर के तत्वबोध कराया। इसका फल क्या हुआ कि जैसे आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, अल्पकाल में ही सरस्वती जी की कृपा से आप वेद वेदांत में महान पारंगत हो गए। आज एक बहुत अच्छी बात ग्रंथकार कहते हैं, कहते पढ़ते तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन भजन कौन करता है? पढ़ने मात्र से कितने लोगों ने पढ़ा? सबने पढ़ा। परंपरा ही थी, लोग काशी जाके पढ़ते थे। तो करोड़ों में कुछ लोगों ने भजन किया और जिन्होंने भजन किया उनका पावन यश वर्तमान में वर्णन है। तो कुछ ने किया, बाकी ने क्यों नहीं किया भजन? तो कहते हैं कि उन्होंने विद्या तो पढ़ी, लेकिन विद्या का जो फल विवेक है वो उत्पन्न नहीं किया। यदि विद्या पढ़ने के बाद विवेक उत्पन्न हो जाता तो जगत की असारता समझ में आ जाती और ठाकुर जी का महत्व समझ में आ जाता। श्री हरिराम व्यास जी संपूर्ण भारत में शास्त्रार्थ में बिजी होकर के काशी पहुंचे
काशी के लोगों को आपने ललकारा, उनसे शास्त्रार्थ करो। काशी के लोग आशुतोष भगवान शंकर की शरण में गए कि महाराज काशी आपकी नगरी है, हार जाएंगे तो लोग कहेंगे बाबा विश्वनाथ हार गए, तो क्या करना चाहिए आप बताओ। भगवान शंकर ने कहा तुम सो जाओ, हम जाएंगे। जाओ। सब जाके सो गए। शंकर जी आधी रात में 100 वर्ष के बूढ़े का रूप धारण करके गए। 100 वर्ष, लाठी टेकते टेकते बिल्कुल दुबला पतला शरीर। और हरिराम व्यास जी पूरी रात चाटुकारों से घिरे रहते। हजारों पंडित थे, आप ऐसे आप ऐसे। वृंदावली गाते हो तो 2-3 बजे के पहले सोते नहीं थे। 1 बजे शंकर जी पहुंचे। तो वहाँ अंदर कोई नहीं जा सकता, दरवाजे में खड़े सब। शंकर जी ने कहा भैया हमें कुछ जिज्ञासा है, निवेदन कर दो, यदि आज्ञा दे दे तो हम चले जाएं। एक सेवक ने कहा मैं एक बूढ़ा ब्राह्मण आया काशी का, ऐसे ऐसे। हाँ बोले भेजो उसको, क्या पूछना चाहते बोले। शंकर जी आए, प्रणाम किया। हाँ क्या पूछना चाहते हो पंडित जी बताओ। महाराज मेरी एक जिज्ञासा है कि विद्या पढ़ने का फल क्या होता है। तो हरिराम व्यास जी ने इतना भी नहीं जानता तू काशी में रहता है? 100 वर्ष का हो गया बूढ़ा, इतना नहीं जानता विद्या पढ़ने का फल क्या होता है। विद्या पढ़ने का फल होता है विवेक की प्राप्ति। शंकर जी ने पूछा महाराज विवेक किसे कहते हैं? अरे तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, निरक्षर है तू। हरिराम व्यास जी ने कहा विवेक का तात्पर्य होता है सत असत को निर्णय करने वाली बुद्धि प्राप्त होना। ब्रह्मा ने सृष्टि में दोनों चीजें बनाई, सत और असत को मिक्स कर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति दूध और पानी को मिला दे, ठीक है, लेकिन हंस की चोंच में ब्रह्मा ने एक ऐसा गुण दिया है कि आप दूध पानी मिला के रख दो, हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसा एक दिव्य गुण दिया है। ऐसे संसार में दोनों चीजें हैं, सत है असत है, पाप है पुण्य है, दुख है सुख है, लाभ है हानि है। उसमें विवेक के द्वारा जो काम की चीज है वो निकाल लो, उसको विवेक कहते हैं। तो विद्या पढ़ने से विवेक का जन्म होता है। विवेक किसे कहते हैं? सत असत के निर्णय करने की क्षमता। तो शंकर जी ने पूछा महाराज ये बताओ सत्य किसे कहते हैं? अरे यार बूढ़े तो दिमाग खा ही जाएगा पूरा, इतना नहीं पता तो सत्य किसे कहते हैं? सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव पूर्ण, उमा सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
तो भगवान शंकर ने कहा कि अब आप जानते हैं कि सत हरि भजन है, तो तुमने हरि भजन किया? जोर से बोले शंकर जी। व्यास जी आप जानते हैं कि सत हरि भजन है, तुमने हरि भजन किया? आषाढ़ में फंसे हुए हो, मान प्रतिष्ठा है, संपत्ति ये चाहिए, बस केवल विवेचन करते हो। हाय हाय सा हड़काया हमारा, और विवेक तुरंत स्वरूप का बोध हो गया और सब कुछ छोड़ करके सीधा हम वृंदावन आ गए। तो यहाँ ये बात हो रही है कि करोड़ों लोगों ने विद्या अध्ययन किया, लेकिन भजन कितने ने किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि विवेक की प्राप्ति नहीं। विद्या तो खूब पढ़ ली, विवेक नहीं। और जिनको विवेक की प्राप्ति हुई वो भजन कर। श्री माधवदास जी महाराज जी जगन्नाथपुरी के थे, उन्होंने काशी में अध्ययन किया, बहुत विवेकवान थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनको विवेक की प्राप्ति हुई तो पढ़ लिख करके सीधे जगन्नाथपुरी चले गए भजन करने के। तो श्री केशव भट्ट काश्मीरी जी ने ये निश्चय कर लिया कि ये जगत असार है, मैं इस मूल्यवान समय को इसमें व्यर्थ में नहीं खोऊंगा। और आप निम्बार्क संप्रदाय के परम भागवत श्री गांगर भट्टाचार्य जी के पास जाकर के वैष्णवी दीक्षा ली और भगवान की आराधना में लग गए। आराधना करके पहले कुछ प्राप्त किया, ऐसे नहीं कि 4 दिन माला जपी 5वें दिन स्टेज में आ गए। अभी कोई व्यक्ति श्री प्रेमानंद जी के पास गया और उसने कहा कि महाराज मैं राधा नाम का संकीर्तन बहुत अच्छा करता हूँ, तो लोग बड़े प्रभावित हैं, कई जगह मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं और मेरा परिवार भी है तो मुझे धन भी खूब देते हैं, तो मेरा एक कार्य कैसा है? तो वो बहुत फटकारा महाराज, प्रेमानंद जी ने बहुत फटकारा, कहा कि तुम यदि परिवार को पालने के लिए राधा नाम का संकीर्तन करते हो और राधा नाम कीर्तन करके पैसे ला के परिवार को पालते हो तो निश्चय समझो तुम्हारा पतन होगा एक दिन। स्पष्ट कहा हमारा। तुम राधा नाम लेके पहले अपनी अंतःकरण में उसकी जगह बनाओ। जो दुनिया भर का कचरा पड़ा है उसको साफ कर, फिर दूसरे के कहाँ जाकर के राधा नाम का कीर्तन कराना। अंदर कुछ मिला नहीं, अब प्रतिष्ठा मिल गई तो फूल के फुक्का हो गए। आज नहीं तो कल पतन होगा तुम्हारा। इसलिए वृंदावन में रह के रिक्शा चलाओ, मजदूरी करो, लेकिन नाम को मत बेचो, मत बेचो, मजदूरी करो, वो ठीक है। और राधा नाम का कीर्तन करो, अपने लिए स्वांता सुखाय करो, अपने हृदय की पवित्रता के लिए करो। और जब तुम छक जाओ तब जाओ बाहर, वो भी पैसे के लिए नहीं कि वहाँ जाएंगे तो हमको तब तो फिर परिवार चाहिए। तो सबसे पहले श्री केशव काश्मीरी जी ने भगवान का भजन किया, और जब भगवान की अनुभूतियाँ होने लगी, भजन से अंतःकरण बिल्कुल परिष्कृत हो गया, शुद्ध हो गया, तब आपने लोगों के हृदय में वो दिव्य भाव जागरण करने के लिए फिर आपने यात्रा निकाली। शुरू में नहीं, पहले कैसा नियम था कि गुरु जी के चरणों में दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक गुरु जी की सेवा में रहता था। तो पहले का खून उसका बदलता था, ब्लड बदलता, तब समाज में आता था, तब वो कुछ देने के काबिल बनता था। नहीं तो जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के 12 महाभागवत हुए, आप लोग सुनते हो भाग इसमें भक्तमाल जी में 12 महाभागवत हुए।
जिन्होंने पूरे भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो गुरु श्री रामानंदाचार्य ने इन्हें बाहर भेजने के पहले बुलाकर के एक दिन निर्देश दिया। उस निर्देश से बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक तुम मेरी सन्निधि में रहते थे, तो किले में रहते थे। अभी तक तुम मेरी सन्निधि में रहते थे, तो किले में रहते थे। अब तुम बाहर जाओगे, समाज में जाओगे, संसार में जाओगे, जहाँ चारों तरफ नेगेटिव वातावरण है। संसार में पॉजिटिव वातावरण नहीं है, नेगेटिव है। और उस नेगेटिव वातावरण में तुम रहोगे, वहाँ उनके बीच में रहकर तुम उपदेश दोगे। उस वातावरण में तुम्हें दो चीज़ें मिलेंगी। ये जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की बात, श्री जयराम देव जी ने लिखा है इसको उनके चरित्र में। श्री रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं कि जब आप उस वातावरण में जाओगे समाज के, तो वहाँ तुम्हें दो चीज़ें भरपूर मिलेंगी। पहली, तुम्हें भरपूर सम्मान मिलेगा, और दूसरी, तुम्हें भरपूर धन मिलेगा। और दोनों ही चीज़ें चित्त को बिगाड़ने वाली हैं। क्या बोले गुरु रामानंदाचार्य जी? ये दोनों चीज़ें चित्त को बिगाड़ने वाली हैं, इसलिए पतन की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो यदि तुम काशी से बाहर जा रहे हो तो ध्यान रखना, जितना भजन यहाँ कर रहे थे उससे चौगुना करना, तो बचोगे। नहीं, कोई नहीं बचा सकता। बाहर जाने के बाद चौगुना भजन करोगे तो बचोगे, नहीं कोई नहीं बचा सकता। तो आपने पहले भजन किया, भजन करने के बाद जो आपको अनुभूतियाँ हुई उन्हें देने के लिए अब आप प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेंगे। और किस तरह से लोगों को मतलब इस दिव्य मार्ग में लाएंगे, एक कथा आपका स्मरण कर। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाके सुनत महात्म नासत, हाँ और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आंसुअन जा, उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवन सुरसुति का, नमो नमो श्री भक्त सुमा। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हट चरण प्रसार, तजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद
भाव। नमो नमो श्री भक्त समाज। निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, हाँ प्रगति जीवन रसिक रसार। नमो नमो श्री भक्त समाज। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 नारायण। जय जय सीताराम 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 सीताराम।